इलॉन मस्क इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन एक दिन में लैरी एलिसन ने उसको पीछे छोड़ दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये सच में हुआ है। कैसे हुआ, क्या हुआ, इलॉन मस्क दोबारा से टॉप पे कैसे आया, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लैरी एलिसन के चाइल्डहुड और अर्ली लाइफ के बारे में। लैरी एलिसन, इनका जन्म 17 अगस्त 1944 में न्यूयॉर्क में हुआ। इनकी मदर एक सिंगल यंग मदर थी, 19 साल की, और लैरी एलिसन अपने बायोलॉजिकल फादर से कभी नहीं मिल पाए। जब लैरी एलिसन 9 महीने के थे तो वो न्यूमोनिया के कारण बीमार हुए थे। तब उनकी माँ ने उनको उनके अंकल आंटी को सौंप दिया था, और उनके अंकल आंटी उनके अडॉप्टेड पेरेंट्स बन गए। उनके अडॉप्टेड फादर यानी कि उनके अंकल उनको हमेशा एक ही बात बोला करते थे, लैरी एलिसन तुम कुछ नहीं करोगे, और यही बात उनको मोटिवेट करती। जब वे 12 साल के हुए तो उनको पता चला कि वो अडॉप्टेड है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लैरी एलिसन के एजुकेशन एंड अर्ली कैरियर के बारे में। लैरी एलिसन, उन्होंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस को ज्वाइन किया एंड वहाँ पर वो मैथ और साइंस में अच्छे थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर फाइनल एग्जाम को नहीं दिया क्योंकि उनकी जो अडॉप्टेड मदर थी, उनकी आंटी, उनकी डेथ हो गई। एंड देन उन्होंने चिकागो यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया एंड वहाँ पर उन्होंने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझे। एंड देन वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई एंड वहाँ पर उन्होंने एक टेक्नीशियन और एक प्रोग्रामर की जॉब। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ओरेकल के इस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ के बारे में, क्योंकि ओरेकल ही वो कंपनी है जिसकी मदद से लैरी एलिसन ने एलॉन मस्क को पीछे छोड़ दिया। ओरेकल 1977 में लैरी एलिसन ने रॉबर्ट माइनर और एड वुड्स के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैब स्टार्ट किया, और उस लैब में उन्होंने एक रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम बनाया जिसका नाम ओरेकल रखा गया। और इस रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम ने एंटरप्राइज डेटाबेस मार्केट में रेवोल्यूशन ला दिया। कंपनीज को डेटा स्टोर करने में, मैनेज करने में, रिट्राइव करने में बहुत ही आसानी हो गई। बहुत ही आसानी से सारे काम को कंपनीज कर पा रहे हैं। और दोस्तों, 1977 से लेकर 2014 तक लैरी एलिसन ने इस कंपनी में सीईओ का रोल निभाया। एंड देन 2014 में उन्होंने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्लस चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ बन गए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लैरी एलिसन के लीडरशिप स्टाइल के बारे में। लैरी एलिसन बोल्ड विजन रखते थे, रिस्क लेने से नहीं डरते। लैरी एलिसन वो कॉम्पिटिटिव टैक्टिक्स को यूज किया करते थे, जैसे कि कभी लॉसूट्स, कभी एग्रेसिव सेल्स। और दोस्तों, ओरेकल ने अपने आप को काफी एक्सपेंड किया, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी शिफ्ट किया। और दोस्तों, ओरेकल ने नेटस्यूट जैसे कंपनीज को एक्वायर किया, क्लाउड, SaaS, इन सब चीज़ों को काफ़ी एक्सपेंड किया, इनकी ऑफरिंग्स को एक्सपेंड किया। और दोस्तों, एलिसन ने टेस्ला के बोर्ड में 2018 से 2022 तक काम किया, जिससे उनका रिलेशन एलॉन मस्क से भी बना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर ऐसा एक दिन में क्या हुआ जो लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए और एलॉन मस्क को पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों, 10 सितंबर 2025 की बात है। इस दिन ओरेकल की कंपनी के शेयर्स में 35 से 40% से भी ज़्यादा इंक्रीज है, और इसी इंक्रीज के चलते जो लैरी एलिसन है, उनकी जो नेटवर्थ है $393 बिलियन चली गई, जो कि एलॉन मस्क के $385 बिलियन से ज़्यादा था। ये आज तक का वेल्थ इंडेक्स में सबसे ज़्यादा इंक्रीज, जो कि $101 बिलियन था। आप ऐसे भी बोल सकते हो, लैरी एलिसन ने एक दिन में इतना पैसा कमा लिया, हमारे इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भी उतनी नहीं होती, या उनकी नेटवर्थ के जितना पैसा एक दिन में लैरी एलिसन ने कमाया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से ओरेकल की कंपनी के शेयर से 35 से 40% से भी ज़्यादा इंक्रीज एक दिन में मिल गया। तो दोस्तों, जो सबसे पहला रीजन है वो ये है कि ओरेकल ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग में काफ़ी हैवी बेट्स लगाए, जिसकी वजह से उनकी जो रेवेन्यू थी वो 12% अप हुई, उनके जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर 55% अप हुए, और जो क्लाउड रेवेन्यू थी वो 28% से भी ज़्यादा अप। और दोस्तों, मार्केट एनालिसिस ने भी कहा कि ओरेकल अब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में लीड कर रही है। और एक रीजन ये भी है कि एक बड़ी डील हुई, ओपन एआई ने ओरेकल को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया पावर का, जो कि 5 साल का था और पूरे $300 बिलियन का। तो दोस्तों, ये जो $300 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ओपन एआई और ओरेकल के बीच में, इसी की वजह से ओरेकल के शेयर्स में मोमेंटम आए
और दोस्तों इसी वजह से ओरेकल की कंपनी के शेयर में 35 से 40% से भी ज्यादा का इंक्रीज हुआ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लैरी एलिसन एंड एलॉन मस्क के वेल्थ के बारे में। लैरी एलिसन इनकी जो वेल्थ है वो ओरेकल से है एंड जो एलॉन मस्क है उनकी जो वेल्थ है वो लार्जली टेस्ला और स्पेसएक्स पे डिपेंड करती है। जिस दिन मार्केट में इतना इंक्रीज हुआ था ओरेकल के शेयर्स में, उस दिन एलॉन मस्क ने टेस्ला के शेयर्स में थोड़ा सा डाउन प्रेशर देखा और जिसकी वजह से उनकी नेटवर्क भी गिर गया था। तो दोस्तों ओरेकल के शेयर्स में जो इंक्रीज आया एंड उसी दिन टेस्ला में डाउन प्रेशर, टेस्ला के शेयर्स में जो डाउन प्रेशर की वजह से इसी कॉम्बिनेशन ने लैरी एलिसन को टॉप पे ले आया। लेकिन मार्केट कोलाइड जिस तरीके से ओरेकल का शेयर इंक्रीज हुआ है उसी तरीके से वापस भी जा सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आखिर एलॉन मस्क ने अपने टॉप पोजीशन दोबारा कैसे ली। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि मार्केट बुलाइट है, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से मार्केट ऊपर गई है वो नीचे भी जा सकती है और ऐसा ही हुआ। जो टेस्ला के शेयर थे जिसमें डाउन प्रेशर था उसमें इंक्रीज आई और जिसकी वजह से एलॉन मस्क के जो नेटवर्क है वो भी इंक्रीज हुई और ओरेकल के शेयर में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ एंड इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशन ने एलॉन मस्क को दोबारा से टॉप पोजीशन पे लेके आ गए। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल ही गया लैरी एलिसन जो एक दिन में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने थे वो परमानेंट नहीं थे, वो एक टेम्पोररी अमीर आदमी बने थे। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है मार्केट के फ्लक्चुएशन और वैल्यूएशन पर। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर लेना एंड प्यारा सा कमेंट कर देना एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि हमारे सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।